हेलो ट्रेडर्स। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जो हम वीकली बेसिस पे करते हैं एनालिसिस। उस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है निफ्टी जो कि वीकली टाइम फ्रेम है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा मार्केट अभी बहुत टाइम से साइडवेज है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ये वीक था पूरा, मतलब मार्केट जो एक छोटे से रेंज में था और अभी मार्केट फिलहाल जो है इसको ब्रेकआउट देके यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए था, लेकिन जो यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद डोजी बनी और यहाँ पे इसका लो कट हुआ और अभी जो ये वीक जो है हमारा क्लोज हुआ डाउन साइड। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। तो अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। जैसा कि हम लोग इसमें देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से जब कंटिन्यूस वो मतलब 7 डेज कंटिन्यूस वो ऊपर ही ऊपर जाते गया, लेकिन जैसे ये वाला रेंज उसने ब्रेक किया उसके बाद ये यहाँ पे सस्टेन नहीं किया ऊपर और सेलिंग आई 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 और उसके बाद ये वाला जो है यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ और अभी मार्केट ने यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दी है। तो अभी अगर नीचे आ रहा है तो वो कहाँ तक आ सकता है वो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 23 यानी 24,000 पे एक हमारा सपोर्ट एरिया है और एक है हमारा 23,750 के अराउंड। तो ये दो एरिया अभी हमारे पास नीचे है जहां से हम कह सकते हैं कि मार्केट जो यहाँ से कंटिन्यू वापस से एक ऊपर साइड की रैली दे सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो बार बार टेस्टेड हो चुका है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हो चुका है। तो हो सकता है मार्केट जो है यहाँ तक आए और यहाँ से कंटिन्यू करे या फिर यहाँ पे आए और यहाँ से कंटिन्यू करे। और जब वो ऊपर जाएगा तो वो कहाँ तक जा सकता है, वो हमारे पास जो वैल्यू है वो 25,200 तक 100 तक जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 25,100 जो है प्राइस ऊपर के लिए जा सकती है, लेकिन उससे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि प्राइस जब नीचे आ रही है तो वो कहाँ से चलना शुरू करती है, 24,000 से या फिर 23,750 से। तो ये हमारा निफ्टी के ऊपर व्यू है। और अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो ये है बैंक निफ्टी जो कि वीकली टाइम फ्रेम है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि निफ्टी साइडवेज था वैसे बैंक निफ्टी भी जो था वो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी एक रेंज में ही फंसा हुआ था। अभी भी वो प्राइस जो है वही रेंज में है, लेकिन यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं जैसे कि निफ्टी अपने सप्लाई में था, बैंक निफ्टी अपने सप्लाई में नहीं है। लेकिन ये निफ्टी के साथ ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये वाला लेवल जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और अगर ये नीचे आता है तो ये कहीं ना कहीं साइन होगा कि मार्केट जो हमारा फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। और एक बार हम लोग इसको डेली पे देख लेते हैं, इसका डेली पे क्या आ रहा है प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये नीचे आता है तो 55,200 के अराउंड जो है हमारा सपोर्ट बनेगा। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये वाली रेंज पहले बनी हुई थी, उसको ब्रेक किया, यहाँ कहीं से प्राइस यहाँ से सपोर्ट ली और फिर प्राइस ऊपर गई। हो सकता है प्राइस फिर से यहाँ पे आए, बट यहाँ से फिर चलेगी वो प्राइस। अगर यहाँ से जैसे कि निफ्टी में भी फॉल आता है और इसके अंदर भी फॉल आता है तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से भी 2,500 पॉइंट का यहाँ से फॉल हमें देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से नीचे आता है तो। और अगर जैसे कि प्राइस, जैसे कि हम दोनों चार्ट में देख पा रहे हैं वहां पे हम लोग की प्राइस जो है नीचे के साइड जाने का कंफर्मेशन वैसे भी मिल चुका है हमें कि प्राइस जो है वहां पे सस्टेन नहीं की और नीचे आके क्लोज दे चुकी है। तो अभी हमें यही देखना है कि यहाँ से प्राइस जो है नीचे आती है और वो एग्रेसिव आती है कि कैसे आती है। लेकिन हम एक बार के लिए ये कह सकते हैं कि 55,000 जो 200 है वो हमारा जोन अच्छा है, यहाँ से प्राइस आके रिवर्स हो सकती है। और इसके अंदर भी सेम होगा कि अगर ये ऊपर जाता है तो 59,250 के अराउंड हमारे पास रेजिस्टेंस फिर ये वाला आएगा। तो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे यही वॉच करना है कि अभी यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहे हैं। नेक्स्ट वीक हमें पता चल जाएगा। मार्केट अगर डाउन आने चलेगा तो यहाँ से वो एक एग्रेसिव मूव यहाँ से दे सकता है डाउन साइड। अभी हम लोग सेंसेक्स देख लेते हैं। तो ये है सेंसेक्स जो कि वीकली टाइम फ्रेम। जैसा कि इसका चार्ट जो है निफ्टी जैसा ही है कि यहाँ पे भी वो बहुत टाइम से प्राइस जो है साइडवेज ही है और वहां पे जैसे एक रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है सेम यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पे ही बैठा हुआ है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं निफ्टी ने तो फिर भी एक बार के लिए ब्रेकआउट दिया था, लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे तो ये वाला पॉइंट और यहाँ से ही फिर से सेल ऑफ आ रहा है मार्केट के अंदर। एक बार हम लोग डेली पे देख लेते हैं। तो डेली पे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे सेम चीज ही है यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे हम कैसे थे, देखो यहाँ पे से सेलिंग आई, फिर यहाँ पे से सेलिंग आई और अभी वो यहाँ से आ रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ये पॉइंट हुआ था लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग पॉइंट है
सेंसेक्स में एक प्रॉपर कोई ब्रेकआउट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इसमें प्रॉपर एक सेलिंग आ रही है। और इसके अंदर भी सेम निफ्टी में जो हमारे पास नीचे दो डिमांड जोन थे सेम यहाँ पे भी है। बस देखना ये कि ये जब आएंगे तो ये कौन सा जो है यहाँ से वर्क करेगा। एक तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू के हिसाब से देखें तो 77,000 पे और एक 76,000 पे, यानी अगर ये भी फॉल करता है उन लोगों के साथ तो हम कह सकते हैं जैसे कि हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये सेंसेक्स में सेम डिमांड जोन है। अगर नीचे आते तो हम लोग को सबका सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं मार्केट जो है या तो यहाँ से जाएगा या तो फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन इसके अंदर एक और बात है कि अगर यहाँ पे जैसे हम देखेंगे ये रेजिस्टेंस भी जो है मल्टीपल टाइम जो है टेस्टेड हो चुका है। अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो हम ये कह सकते हैं फिर जो है ये भी यहाँ तक जा सकता है, जो कि अगर वैल्यू में हम देखें तो 81,250 है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे आने के बाद जो है मार्केट में एक अच्छा खासा मूव हम लोग देखने को मिल सकता है। बट अगर हम एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके बाद जो है मार्केट सेंसेक्स के पास फिलहाल कोई लेवल नहीं बचेगा। तो ये अभी हमारा व्यू है मार्केट को लेके। जैसे कि हमने अभी देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है थोड़ा स्लाइटली बेयरिश ही है। उसके बाद जब यहाँ पे जब अपने सपोर्ट के अराउंड आएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अभी हमें लॉन्ग के लिए बने रहना चाहिए। तो ये है हमारा व्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये कोई पजल गेम नहीं है जिसे हम सॉल्व करें, ये एक सर्वाइवल गेम है। तो सेव योर कैपिटल।